हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों में असुमेलित का चयन कीजिए। तो जो सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पहला है सरोज स्मृति निराला की है, लहर प्रसाद, युगांत हरिऔध की और कुरुक्षेत्र दिनकर की। तो आप इसमें से जो सही है उसका, जो असुमेलित है उसका सही आंसर निकालना है आपको। तो इसका सही आंसर है युगांत। अब युगांत किसकी है? युगांत है पंत की। इसमें निराला दिया हुआ है, ये है पंत की। अगला प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको आरोही क्रम में, अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ है उसका और फिर उसके बाद किसका हुआ है उसका आपको इसमें आंसर बताना है। तो पहले दादू, कबीर, सुंदरदास या मलुकदास। फिर दूसरा है सुंदरदास, मलुकदास, दादू, कबीर। और फिर उसके बाद है सी नंबर का कबीर, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। और फिर मलुकदास, सुंदरदास और कबीर और दादू। तो आप इसमें से अपना आंसर है उसको देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, कबीरदास, दादू, मलुकदास और सुंदरदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों में असुमेलित का चयन करना है। ये भी असुमेलित है, इसको आपको बताना है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय विश्वनाथ का, वक्रोक्ति कुंतक का, रीति संप्रदाय वामन का। तो रस संप्रदाय आपको पता है भरत मुनि का है और अलंकार संप्रदाय विश्वनाथ दिया है, जबकि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामा। और वक्रोक्ति कुंतक का है, रीति वामन का। तो ये सारे सही हैं और अलंकार संप्रदाय है भामा का। अगला प्रश्न है भाषाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका सही आंसर आप बताइए। पहले पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, फिर प्राकृत, पाली, हिंदी, अपभ्रंश, फिर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी और फिर अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इसका सही आंसर है पाली का नंबर का पाली, फिर उसका प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। प्राकृत का रूप बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश और पाली का बिगड़ा हुआ रूप है प्राकृत। सॉरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभिन्न कालों को जो समय सीमा मानी है उसमें असुमेलित छांटिए या फिर चुनिए। तो असुमेलित इसमें से हमें देखना है। तो वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल का 1375 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900, गद्यकाल 1900 से 1950। तो इसका सही आंसर है गद्यकाल का समय गलत है, 1900 से 1984 है, इसमें 50 दिया है। तो इसका आंसर खा नंबर का सही है, जो कि डी नंबर का है वो गलत है। अगला है असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें भी असुमेलित है, जो सही नहीं है उसका चयन आपको करना है। साकेत में 12 अध्याय हैं, कामायनी 15 हैं, पृथ्वीराज रासो में 52 है और रामचरितमानस में 7 हैं। तो इसका सही आंसर जो कि गलत है वो है पृथ्वीराज रासो। अब आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार के साथ सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नहीं है और है का बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें है मृगावती जायसी, पद्मावत जायसी, चंदायन मुल्ला दाऊद, मधुमालती मंजन की। तो इसका सही आंसर मृगावती कुतुबन की है और इसमें जायसी लगा है, तो ये जायसी गलत है, कुतुबन की मृगावती। प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कामायनी, झरना, आंसू, लहर, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आंसू, झरना, कामायनी, लहर या फिर लहर, आंसू, झरना, कामायनी। तो इसका सही आंसर है झरना, आंसू, लहर, कामायनी।
बी आंसर इसका सही है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बीड़ा है, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार। फिर है ग्राम्य, बीड़ा, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार। फिर है लोकायतन, बीड़ा, कला और बूढ़ाचार, ग्राम्य, कला और बूढ़ाचार, लोकायतन, बीड़ा और ग्राम्य। तो इसका सही आंसर सबसे पहले आएगा बीड़ा। तो बीड़ा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर आता है चिंतामणि, फिर केशवदास, मतीराम, पद्माकर। फिर है बी नंबर का पद्माकर, मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास। फिर है केशवदास, पद्माकर, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। लास्ट है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या पद्माकर। तो इसका डी आंसर सही है। सबसे पहले आएंगे केशव, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम और फिर पद्माकर। केशवदास रीतिकाल और भक्तिकाल के कवि हैं, समन्वय के, जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और रचनाकारों के साथ असमृत विकल्प का चयन कीजिए। काव्यदर्श भरतमुनि का, काव्यालंकार भामा, काव्य प्रकाश मम्मट या साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो इसमें हमें गलत बताना है। तो इसका सही आंसर है काव्यदर्श। काव्यदर्श है डंडी का, इसमें भरतमुनि दिया हुआ है और आंसर इसका है डंडी। निम्नलिखित कवियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला है इसका सरहापा, सोमप्रभा सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद। फिर है गोरखनाथ, सोमप्रभा सूरी, सरहापा, हेमचंद, सोमप्रभा सूरी, गोरखनाथ, सरहापा, हेमचंद या फिर सरहापा, गोरखनाथ, हेमचंद और सोमप्रभा सूरी। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले आएंगे सरहापा। सबसे पहले कवि सरहापा है, फिर गोरखनाथ, हेमचंद और फिर सोमप्रभा सूरी। इसका सही आंसर है डी। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इस रचनाकार के रचनाकार कौन है? जो कि ये खबर का मुंह विज्ञापन से ढका ये रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? मंगलेश डवराल, गंगा प्रसाद विमल, लीलाधर जगूड़ी, बीरेन डंगवाल। तो इसका सही आंसर आपको शायद पता हो, मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है लीलाधर जगूड़ी। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नामवर सिंह, रघुवर सहाय, धर्मवीर भारती या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसकी सही आंसर है इसका नामवर सिंह। अब मुझे आप बताइए नामवर सिंह, अरे क्या नई कविता के प्रतिमान। अब मुझे बताइए कि कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? तो व्यास सम्मान दिया है, जो पुरस्कार होते हैं, सम्मान दिए जाते हैं, वो रचनाएं आपको विशेष तौर पर याद रखना चाहिए। तो प्रश्न इसका ऑप्शन है घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। तो इसका सही आंसर है जितने लोग उतना प्रेम। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़। तो राजेश जोशी, शेखर जोशी, अरुण कमल, सौमित्र मोहन। तो इसका सही आंसर है राजेश जोशी। अगला प्रश्न है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े। तो मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर भुवनेश्वर प्रसाद। तो तांबे के कीड़े लघु नाटक है, ये है भुवनेश्वर प्रसाद का। अगला प्रश्न है नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है पूछा है। तो रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीलाल नाल की, एक सप्त हरिचंद लक्ष्मी नारायण मिश्र की, गोपा का दान विनोद रस्तोगी की। तो मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीलाल लाल की नहीं है, लक्ष्मीलाल मिश्र की है ये मिस्टर अभिमन्यु।
ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? एकांकी तो रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क और भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर है भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, श्रीधर पाठक, विष्णु प्रभाकर। तो ये है यहाँ रहना मना किसकी है? ममता कालिया की। मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी? आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे बताइए कि मेरे प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला कैसी आपको लगी है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।